इस वीडियो में हम आपको डीआरडीओ के लिए 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का पीडीएफ का सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। ना बोले तो वीडियो के अंत में हम आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डीआरडीओ के लिए 1000 क्वेश्चन का सेट है, तो हम आपको एक 1000 क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एचएमसी एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीनों के एचएमसी अक्ष सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सीएनसी में एचएमसी मशीन होता है, तो एचएमसी से आप क्या समझते हैं, मतलब एचएमसी का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मेजरिंग काउंटर, और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग कंट्रोल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन के एचएमसी अक्ष सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, मतलब एचएमसी का मीनिंग क्या होता है, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टूल इज सुटेबल टू प्रोड्यूस फ्रॉम द सर्फेसिस मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में किस प्रकार का कटिंग टूल सतह से उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग कार्बाइड टिप फ्रॉम टूल, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन टूल, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए कौन से कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन का जो जैसे सीएनसी में अगर यूज़ किया जाता है, तो इंसर्ट टाइप के कटिंग टूल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें सीएनसी मशीन के बारे में नहीं बोला गया है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मास प्रोडक्शन में कौन से कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग कार्बाइड टिप टूल। कार्बाइड टिप टूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस होती है ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर तक इसकी जो कटिंग एज है वो ज़्यादा देर तक बना रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर भी ये सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सीएनसी मशीन जनरली ग्रुप। सीएनसी मशीन को किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब अगर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसे वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है सीएनसी मशीन का, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू एक्सिस ओनली, मतलब दो एक्सिस के हिसाब से, या फिर तीन एक्सिस के हिसाब से, या फिर तीसरा ऑप्शन है मल्टी एक्सिस के हिसाब से, या फिर चौथा ऑप्शन है दो एक्सिस, तीन एक्सिस और मल्टी एक्सिस के हिसाब से इसका वर्गीकरण होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन का ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दो एक्सिस, तीन एक्सिस और मल्टी एक्सिस। मतलब सीएनसी मशीन में एक्सिस के हिसाब से आता है, जैसे दो एक्सिस वाली सीएनसी मशीन, तीन एक्सिस वाली सीएनसी मशीन, या फिर मल्टी एक्सिस वाली सीएनसी मशीन। तो इस तरह से सीएनसी मशीन की ग्रुपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल। मतलब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको एक जॉब का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो जॉब का प्रोफाइल चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फिलर गेज, दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट, तीसरा ऑप्शन है रेडियस गेज, चौथा ऑप्शन है फिलेट गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जॉब का प्रोफाइल चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाथों में पकड़ा हुआ है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है टेम्पलेट। टेम्पलेट की सहायता से जो जॉब का आकार होता है, उसी आकार का टेम्पलेट पहले से बना होता है, इसके सहायता से सिर्फ चेक किया जाता है जॉब का प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ जिग इज यूज टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट। कौन से जीव का उपयोग किया जाता है अगर जॉब का मटेरियल बहुत ही पतला होता है और सॉफ्ट होता है, तो उसमें कौन से जिग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा ऑप्शन है चैनल जिग, तीसरा ऑप्शन है सैंडविच जिग, चौथा ऑप्शन है ट्रोनियन जिग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पतले और मुलायम भागों को रखने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैंडविच जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्सिस आर इन द सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दो एक्सिस, एक्स एंड जेड। मतलब पहला ऑप्शन जो है कि दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर दूसरा ऑप्शन है तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर तीसरा ऑप्शन है मल्टी एक्सिस होते हैं, मोर देन थ्री, मतलब तीन से भी ज्यादा एक्सिस होते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हाउ मेनी एक्सिस आर इन द सीएनसी लेथ मशीन, मतलब सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब सीएनसी लेथ मशीन में तीन एक्सिस होते हैं, जो पहला एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फिक्चर।
एक पिक्चर का उपयोग करने का विशेष लाभ क्या है, एक बेनिफिट क्या है, या फिर एडवांटेज भी बोल सकते हैं हम। तो ये विशेष एडवांटेज क्या है यूजिंग पिक्चर का, मतलब पिक्चर का उपयोग करने का विशेष लाभ क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की रेट स्लो हो जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन स्किल वर्कर रिक्वायर्ड, मतलब इस पिक्चर के साथ स्किल वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीसरा ऑप्शन है फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की दर बढ़ जाती है। या फिर चौथा ऑप्शन है सुटेबल फॉर स्मॉल बैच प्रोडक्शन, मतलब छोटे छोटे जो प्रोडक्शन होते हैं उनके लिए भी उपयुक्त होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पिक्चर का उपयोग करने का सबसे विशेष एडवांटेज क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्टर फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की दर बढ़ जाती है। मतलब जो भी पिक्चर है या फिर जिग का उपयोग करके ज्यादातर मास प्रोडक्शन में यूज करते, प्रोडक्शन की रेट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ जिग लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम इट्स फेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किस प्रकार का जिग अपने फेस से टुकड़े वाले हिस्से का पता लगाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फिलेट जिग, दूसरा ऑप्शन है पोस्ट जिग, तीसरा ऑप्शन है टेबल जिग, चौथा ऑप्शन है सॉलिड जिग। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टाइप्स ऑफ जिग लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम इट्स फेस, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द टूल लाइफ इफ द स्पिंडल इज रनिंग एट द हायर स्पीड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि स्पिंडल अधिक गति से चल रहा है तो टूल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेस, मतलब टूल की लाइफ कम हो जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है मोर, मतलब टूल की लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है मीडियम रहता है टूल की लाइफ। या फिर चौथा ऑप्शन है वेरी लेस, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल हैपन टू द टूल लाइफ इफ द स्पिंडल स्पीड रनिंग हायर स्पीड, मतलब इस मशीन की स्पीड अगर हम ज्यादा रखते हैं, हाई रखते हैं, तो उस समय कटिंग टूल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस, मतलब कटिंग टूल की जो लाइफ रहती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। स्पिंडल वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर किस एक्सिस पर चलता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जेड एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है वाई एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है एक्स एक्सिस और चौथा ऑप्शन है बी एक्सिस। जो क्वेश्चन में पूछा था कि स्पिंडल वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर किस एक्सिस पर चलता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द कटिंग स्पीड इज मोर देन द रिकमेंडेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि काटने की गति रिकमेंडेड स्पीड से अधिक होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी अगर हम मटेरियल कट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड स्पीड होता है, तो उसके स्टैंडर्ड स्पीड के ऊपर से भी अगर ज़्यादा स्पीड रखते हैं तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द टूल लाइफ, मतलब टूल की लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। या फिर बेटर फिनिश, मतलब अच्छी फिनिशिंग आती है। या फिर एक्यूरेट डायमेंशन, मतलब एक्यूरेट डायमेंशन बनता है। या फिर चौथा ऑप्शन है नॉर्मल टूल लाइफ, या फिर टूल की लाइफ नॉर्मली रहती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि कटिंग स्पीड रिकमेंडेड स्पीड से ज्यादा रखा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द टूल लाइफ, मतलब टूल की जो लाइफ होती है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट इंटर्ड, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0, तीसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द वर्क एंड पॉइंट और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल। तो जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0 पॉइंट। 0 0 पॉइंट जो होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रफनेस वैल्यू एक्सप्रेस। रफनेस वैल्यू जो हमारा होता है सरफेस रफनेस का, तो इसको किस तरह से व्यक्त किया जाता है, मतलब किस तरह से दर्शाया जाता है सरफेस रफनेस को, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइक्रोन, माइक्रोन में दर्शाया जाता है। या फिर मिलीमीटर में दर्शाया जाता है। या फिर सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। या फिर मीटर में दर्शाते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा था कि रफनेस वैल्यू किस तरह से दर्शाया जाता है, जो हमारा सरफेस रफनेस होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है माइक्रोन। माइक्रोन में सरफेस रफनेस की वैल्यू दर्शाया जाता है, जो एक से लेकर 12 नंबर तक होता है। हर एक पूरा नंबर का माइक्रोन में इसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर सिंबल। तो जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो ये हमारा एक सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस रफनेस का ये सिंबल है, तो ये कौन से ग्रेड में आता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो जो जैसे कि इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने बोला था कि 1 से लेकर 12 नंबर तक आता है,
तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से नंबर का ये डायग्राम है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस रफनेस ग्रेड के। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है N1 से N3, दूसरा ऑप्शन है N4 से N6, तीसरा ऑप्शन है N11, चौथा ऑप्शन है N12। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि व्हाट इज द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर सिंबल, तो ये जो सिंबल है इसके लिए सर रफनेस ग्रेड नंबर कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N1 to N3। N1 to N3 का जो रफनेस ग्रेड होता है इसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। जैसे 4 ट्रायंगल है, इसके बाद दूसरा और भी होता है 3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल भी होता है। तो ये जो सिंबल के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर है हमारा N1 to N3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following code is suitable for spindle rotation in clockwise direction। ये भी हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है। अगर मशीन के स्पिंडल को अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो कौन से कोड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन में, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G02, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है M0 G03, चौथा ऑप्शन है M04। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M03। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्क एक्स ई। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो ई के रूप में दिखाया गया है तो इसका ये क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा जॉब है, इसका ये साइड व्यू है। तो इसका जो इसमें जो ई के रूप में दर्शाया गया है तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रू, दूसरा ऑप्शन है एक्सेंट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिसिटी, या फिर चौथा ऑप्शन है स्टेप लेंथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो जवाब है, इसमें जो ई के रूप में दिखाया गया है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा जॉब है इसका जो कॉन्सेंट्रिसिटी का जो सेंटर लाइन है ये हमारा ब्लैक कलर में है। उसके नीचे का जो सेंटर जो दिखाया गया है, इसका जो सेंटर, इसका जॉब का कॉन्सेंट्रिसिटी से नीचे वाला सेंटर तक की दूरी को दिखाया गया है, जिसे बोला जाता है एक्सेंट्रिसिटी। ई के रूप में दिखाया गया है एक्सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन। सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिमुलेशन मतलब क्या होता है, सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब जो प्रोग्राम किया हुआ जो डाटा होता है उसका क्रॉस चेक किया जाता है सिमुलेशन से। या फिर दूसरा ऑप्शन है फाइंड आउट ऑफ वर्क ऑफसेट वैल्यू, मतलब वर्क ऑफसेट की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है फाइंड आउट द टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, मतलब टूल ज्योमेट्रिकल जो वैल्यू होती है उसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर चौथा ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्ट प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम होता है उसे एडिटिंग करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, जो सीएनसी मशीन में सिमुलेशन होता है तो सिमुलेशन किस लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब जो प्रोग्रामेबल डाटा होता है उसकी क्रॉस चेकिंग करने के लिए सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और तेजी से काटने के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा ऑप्शन है क्लोज ग्रेन आयरन, चौथा ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आसान चार्जिंग और तेज गति से काटने के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड इज सुटेबल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कोड सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए उपयुक्त होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G01, दूसरा ऑप्शन है G02, तीसरा ऑप्शन है G03 और चौथा ऑप्शन है G04। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कौन सा कोड सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G03। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस गेज का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये गेज का डायग्राम है, इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम
कौन से गेज का है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर डाटा इनपुट इन मिलीमीटर। मिलीमीटर में डाटा इनपुट करने के लिए कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन में, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G21, दूसरा ऑप्शन है G27, तीसरा ऑप्शन है G20, चौथा ऑप्शन है G28। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिलीमीटर में अगर हमें डाटा को इनपुट करना है तो उस समय कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, G21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द कोड इज यूज टू रिवाइंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीनों पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M38, दूसरा ऑप्शन है M30, तीसरा ऑप्शन है M39, चौथा ऑप्शन है M40। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा M30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्रेड मेजरमेंट। तो स्क्रू, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें एक इंटरनल थ्रेड को चेक किया जा रहा है, तो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है। एक्स के रूप में दोनों भागों को दिखाया गया है, तो इस दोनों पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा ऑप्शन है टेपर पैरेलल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है वी प्रिज्म। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड की इस इंटरनल थ्रेड को चेक करते समय जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पैरेलल। ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों पार्ट टेपर पैरेलल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों भागों इस तरह से टेपर कटा हुआ है, जिसके सहायता से ये इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ। मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रिक थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.6134 इंटू पीच। और अगर BSW बोला जाता तो 0.6403 इंटू पीच, और अगर स्क्वायर थ्रेड बोला जाता तो 0.5 इंटू पीच, और अगर बटर थ्रेड बोला जाता तो ये हमारा चौथा ऑप्शन 0.75 इंटू पीच आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस अटैचमेंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखा गया अटैचमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कॉपिंग अटैचमेंट। कॉपिंग अटैचमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक मास्टर पीस है इसका एक, और एक जॉब है, इन दो इसका कॉपी किया जा रहा है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कॉपिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग। कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है थ्रेड कट करने के लिए सीएनसी मशीनों पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G30, दूसरा ऑप्शन है G32, तीसरा ऑप्शन है G34, चौथा ऑप्शन है G01। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है थ्रेड कट करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रफनेस ग्रेड नंबर आर यूज्ड। कितने रफनेस ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है। तो जो मैंने पहले भी, इसके पहले भी जो डायग्राम दिखाया गया था उसमें भी मैंने बताया था कि कितने रफनेस ग्रेड का नंबरों का उपयोग किया जाता है रफनेस सरफेस रफनेस में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है N1 से N12, दूसरा ऑप्शन है N1 से N25, तीसरा ऑप्शन है N1 से N20, चौथा ऑप्शन है N1 से N30। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितने सरफेस ग्रेड नंबरों का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N1 से N12। N1 से N12 नंबर तक ही रफनेस ग्रेड नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट माइल्ड ऑन टू प्लेन ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं, तो इस स्लॉट का रीजन क्या होता है, स्लॉट काटने, जो यू स्लॉट कटे होते हैं इसका क्या मतलब होता है, किस कारण से कटे होते हैं, किस कामों के लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द वेट, मतलब इस एंगल प्लेट की वजन कम करने के लिए
दूसरा ऑप्शन है क्लाम द जॉब, मतलब जॉब को क्लाम करने के लिए एंगल प्लेट के साथ। तीसरा ऑप्शन है मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है गुड अपीयरेंस, मतलब अच्छी पकड़ के लिए। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं वो कौन से कारणों से स्लॉट कटे हुए होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लैम्प ऑफ द जॉब, मतलब जॉब को क्लैम्प करने के लिए एंगल प्लेट में यू स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, जॉब जॉब का अंदर वाला माइनर डायमीटर चेक किया जा रहा है। तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसीजन रोलर, दूसरा ऑप्शन है स्लिप गेज बिल्ट अप, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक, चौथा ऑप्शन है टेपर पैरेलल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है, तो इस जॉब में जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गेज बिल्ट अप। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल आकार में, ये हमारा स्लिप गेज है। और जो आपको दो साइड में दो गोल आकार में दिखाई दे रहा है ये होता है रोलर, जिसकी सहायता से थ्रेड किया गया जॉब का इंटरनल डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज फॉर मूविंग द टरेट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन। टरेट को एक्स और जेड डायरेक्शन में घुमाने के लिए कौन से मोड का उपयोग किया जाता है। टरेट को एक्स और जेड दिशा में घुमाने के लिए कौन से मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा ऑप्शन है एडिट मोड, तीसरा ऑप्शन है ऑटो मोड, चौथा ऑप्शन है एमडीआई मोड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि टरेट को एक्स और जेड दिशा में घुमाने के लिए कौन से मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड कैन इनपुट द प्रोग्राम कमांड मैनुअली। कौन सा मोड प्रोग्राम कमांड को मैनुअली रूप से इनपुट कर सकता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। ये भी हमारे सीएनसी मशीन के बारे में क्वेश्चन है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटो मोड, दूसरा ऑप्शन है जॉग मोड, तीसरा ऑप्शन है एमडीआई मोड, चौथा ऑप्शन है एडिट मोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा मोड प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमडीआई मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला टू बी यूज टू फाइंड कोर डायमीटर। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना, कोर डायमीटर बोला गया है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोर डायमीटर मतलब क्या होता है, तो कोर डायमीटर मतलब होता है माइनर डायमीटर। तो माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। या फिर दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ। या फिर तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर। या फिर चौथा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर जो कोर डायमीटर बोला गया है तो कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर होता है। माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर डायमीटर इज इक्वल टू, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और जैसे बोला गया था कि स्टार्टिंग में 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह की क्लास हम आपको डीआरडीओ के एग्जाम होने तक करवाएंगे।